ओम शांति। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। अपने अकाल तख्त की सीट पर सेट बाप दादा के दिल तख्त पर बैठी हुई बेफिक्र बादशाह। सर्व प्रकार के हलचलों को देखते हुए भी बेफिक्र हूँ। ज्ञान के द्वारा मुझ आत्मा के सभी फिक्र समाप्त हो गए हैं। मैं आत्मा अकाल तख्त पर बैठी हुई शुद्ध वाइब्रेशन फैला रही हूँ। छः 4/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते कि बच्चे भगवान की प्रत्यक्षता का समय, अंतिम समय जब आएगा तब तुम बच्चों को बहुत ही धैर्यता धारण करनी पड़ेगी, क्योंकि गुप्त वेश में भगवान आया है। यह प्रत्यक्षता होगी तो जय जयकार और दूसरी तरफ फिर हाहाकार भी होगी। तो बाबा कहते बच्चे हाहाकार के समय बहुत ही धैर्यता रखनी है और सभी को कहना है कि चलो अपनी मंजिल माउंट आबू की ओर। तो उस समय बाबा कहते हैं सभी को धैर्यता से समझा करके बाबा के घर में लाना है। फिर बाबा समझा रहे श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। बाबा कहते ऐसे तो उनके हाथ में चक्र दिखाया, परंतु श्री कृष्ण और विष्णु के हाथ में बाबा कहते ना तो वह चक्र है, ना ज्ञान का चक्र है, ना हिंसक ना अहिंसक। यह चक्र तो तुम बच्चों के पास है। फिर बाबा आज समझाते जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी पालना यज्ञ से होती रहती है। तुम बच्चों को सच्चा सच्चा सेवाधारी बनना है। फिर बाबा समझाते कि ऊंच पद तभी मिलेगा जब तुम बच्चे सर्विस पे करते हो। नहीं तो अगर बाबा से पूछेंगे बाबा हमारा पद क्या है, तो बाबा बता सकते हैं ऐसे आसार दिखते हैं कि तुम प्रजा में चले जाएंगे। मीठे बच्चे ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रश्न हाहाकार के समय पास होने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? उत्तर धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले तो ना पास हो जाएंगे। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो। वहाँ आदि मध्य अंत दुख होता नहीं है। यह बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती हैं। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। भगवानुवाच। आगे श्री कृष्ण भगवानुवाच कहते थे अब तुम बच्चों को हुआ है। श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब यह अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ पड़ेंगे। कहेंगे तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो? क्योंकि इनका निश्चय कृष्ण में है कि वह स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को तो मालूम ही नहीं है श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है।
न जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते, परंतु स्वदर्शन चक्र का अर्थ किसको पता नहीं है, सिर्फ चक्र दे दिया है मारने के लिए। यह सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाए, जो समझ भी जाए और प्रीत भी कायम रहे। सीधा समझाने से बिगड़ेंगे, क्योंकि आप देवताओं की निंदा करते, क्योंकि वह सब है एक समान सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वह आप पे ही ऑफर करते, हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजना चाहिए। सिर्फ देखने का शौक नहीं, पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, इसलिए गीता भी रोंग है। यह बिल्कुल नई बात हो गई दुनिया में। दुनिया में सब कहते कृष्ण ने गीता गाई, यहाँ समझाया जाता कृष्ण गीता गा न सके। जो मोर मुकुटधारी है, डबल सिरताज है, कोई भी गीता की नॉलेज को तो कोई जानते नहीं है। वह नॉलेज भगवान ने ही सुनाए। भारत को स्वर्ग बनाया तो दुनिया में सच्ची गीता आए कहाँ से? यह सब बातें लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए हैं और कला कमती होती आई। भल कितनी भी घोर तपस्या करे, सिर काट कर रखें, कुछ भी फायदा हो न सके। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है, उसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। सबसे पहले सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए। जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे, वह अब नर्क के मालिक बने हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जुत्ती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। देखो, देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जुत्ती है। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। अब तो वैश्यालय में असुर विकारियों का राज्य है। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे, वह अब विकारी बने हैं, गोरे से सांवरे बने हैं, सबसे ऊंच ही सबसे नीच बने हैं। बाप कहते जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते, तब उन्हों को मैं आकर संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूँ। अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह न सके, बहुत फर्क है। बल करके यह जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए। बाप कहते मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। जो पूरे 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, बल इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। ड्रामा भी कायदे सिर बना हुआ है, इसलिए साधारण रथ को पकड़ा है। यह समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाप पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसे अच्छी दवाई देते,
कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे। तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। यह श्रीमत है, ना कि कोई गुरु का मंत्र। तुम महावीर कहलाएंगे। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा। तुम महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को निकलती, यह भी अंत में मालूम पड़ेगा। जब लड़ाई शुरू होती तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। देखेंगे तुम कितने निडर और निर्भय बने हो। बाप भी निर्भय है ना। कितना भी हाहाकार मच जाए, धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है। चलो तो हम चले अपनी मंजिल माउंट आबू की ओर, बाबा के पास। घबराना नहीं है, घबराने से तो नापास हो जाएंगे। इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएंगी फैमन की, अकाल पड़ेगा, अनाज नहीं आएगा। लड़ाई में कितने पहलवान कहते कि मरना है और मारना है, जान का भी डर नहीं। भल उनको यह भी ज्ञान नहीं है कि शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। उनको तो सर्विस करनी है। वो लोग सिखाते, बोलो गुरु नानक की जय, हनुमान की जय। तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। वह नौकरी तो करनी ही है, अथवा देश सेवा तो करनी ही है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते। शिव के भगत तो ढेर हैं, परंतु डायरेक्शन तुमको मिलते शिव बाबा को याद करो। वापस जाना है, स्वर्ग में आना है, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। यह ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने लायक होगा वह उतना ही समझेगा। अंत में तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। जानेंगे गुप्त वेश में आया है। कोई कहे परमात्मा व आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। समझो सिर्फ लाइट चिंगारी देखी, परंतु समझेंगे कुछ नहीं कि यह कौन है। साक्षात्कार फिर भी कुछ भबका होता, खुशी होती देवताओं के साक्षात्कार में। यहाँ तो यह भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। जितनी पिछाड़ी होती जाएगी उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अब न्यू दिल्ली नाम रखते हैं। यहाँ अनेक धर्म हैं। तुम कह सकते हो हम सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। यह कितनी समझ की बात है, परंतु किसकी बुद्धि में यह बातें ठहरती नहीं है। अभी आत्मा को अपने 84 चक्र का मालूम पड़ा, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते। सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है। विनाश सामने खड़ा, फिर क्यों लोग जाजती करें धन इकट्ठा करने का। सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो हम इतनी सर्विस करते हैं जो ऊंच पद पाएं। बाबा कह देते आसार ऐसे दिखलाई देते तो तुम प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ ही मालूम पड़ जाता। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करे। अच्छा, मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप समान निर्भय निडर बनना है। धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। दूसरी पॉइंट, विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ
नहीं करना है। ऊंच पद के लिए सेवा कर कमाई जमा करनी है। वरदान है सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं उतना उसकी चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। जिससे जितना रूहानी फकुर रहता उतना उसके हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती, क्योंकि जहाँ फकुर है वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वह सदा संपन्न है। स्लोगन ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता हो।